हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी नवंबर मंथ की करंट अफेयर सीरीज़ में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज हमारी जो बारी आती है वो आती है क्या कवर करने की, स्टेट्स इन न्यूज़, बुक्स एंड मिसलेनियस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारे मेघालय है, मैंने मेघालय से एक क्वेश्चन पूछा था आपसे पहले कि मेघालय जो है वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा आती है। उस जगह का नाम क्या है? मौसिनराम है। मौसिनराम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जो राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। ठीक है, तो ऐसे इनसे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश जो सरकार है उन्होंने रिसेंटली क्या किया कि योटा D1 करके एक क्या है, इंडिया की फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होगा। ठीक है, तो उन्होंने योटा D1 करके जो है वो उत्तर प्रदेश में हमारे नोएडा में बेसिकली वो लॉन्च किया है। ठीक है, डाटा सेंटर में हमारे जितना भी डाटा है वो कलेक्ट होगा। हमारा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट को स्टोर करनी रहती हैं वो उधर स्टोर होगा। वहाँ पे बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स होंगी, जैसे पेन ड्राइव में हम चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। अभी मानो कि पेन ड्राइव इतनी बड़ी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, तो वो बेसिकली सेम है योटा D1 करके। ठीक है, यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइजेस ये किसने लॉन्च किया है? ये हमारे केरला जो है पहला स्टेट बना है जिसने पूरे अपनी स्टेट में यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइसेस स्टार्ट किया है। अब बेसिकली क्या होता है कि गोल्ड प्राइसेस जो है हमारे जो सोने के भाव हैं वो जगह के हिसाब से बदलते जाते हैं। ठीक है, तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब पूरे, जैसे अगर हम देहरादून में कोई सोना ले रहे हैं और वही कहीं दिल्ली में जाके लेंगे, दिल्ली तो खैर दूसरी ड्यूटी होगी, लेकिन अगर हम देहरादून है नैनीताल में जाके ले रहे हैं तो प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, भले ही कम डिफरेंस आए लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरे हमारे स्टेट में जो है केरला स्टेट में गोल्ड के प्राइसेस सेम रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, इन्होंने दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक मदुराई डिस्ट्रिक्ट है और एक मीनाक्षीपुरम विलेजेस है। ठीक है, मदुराई डिस्ट्रिक्ट के दो विलेजेस को फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो विलेज हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट है उसका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, जब बायोडाइवर्सिटी आया है तो एक चीज़ पूछते हैं आपसे, रामसर किस चीज़ से रिलेटेड है? रामसर जो है हमारा, रामसर कन्वेंशन बोल दो, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये हमारा वेटलैंड से रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है। और कब मनाया जाता है? 2 Feb को मनाया जाता है हमारा वेटलैंड, वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। नेक्स्ट आते हैं हम, कंट्री फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफर्ड बाय इंदौर। अच्छा, तो बेसिकली इंदौर जो है, एक तो पहली बात, इंदौर से क्या याद आता है? स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर की रैंकिंग फर्स्ट थी। ठीक है, इंदौर वाज द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है, तो इससे जो हमें याद आया, हाँ जो हमने याद आया वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो दूसरी न्यूज़ आती है, इन्होंने एक सोलर पावर प्लांट बनाना है इंदौर ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों से ही फंड जनरेट शुरू किया, मतलब बॉन्ड ऑफर किए। ठीक है, तो ये पहली ऐसी इंदौर की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसने बॉन्ड इशू किए सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए। बेसिकली क्या होता है, ये लोगों से ही पैसा उठाते हैं और जब हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा होता है, जब बहुत ही अच्छा चल गया तो उनको थोड़ा एज अ इन्वेस्टमेंट करके कुछ इंटरेस्ट रिटर्न कर देते हैं, तो उसी को बॉन्ड्स बोला जाता है। तो ये किसने अभी सबसे पहले किया है? हमारे इंदौर ने। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है हमारा? स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? ये है हमारा गुजरात में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी से। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक ब्रॉन्ज स्टैचू है और वो किसका है? केम्पेगौड़ा का। ठीक है, केम्पेगौड़ा जो बेंगलुरु के फाउंडर हैं। ठीक है, ये रिसेंटली जो है 108 फीट लंबा ब्रॉन्ज स्टैचू ये केम्पेगौड़ा जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? बेंगलुरु में। ये आप देख सकते हैं इनकी फोटो। अब इसमें ब्रॉन्ज कितना कॉस्ट आया वगैरह वगैरह चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेंगलुरु के फाउंडर का नाम केम्पेगौड़ा है, उनकी जो स्टैचू है उनको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोला जाता है। किस चीज़ से बना है? ब्रॉन्ज से बना है। और कितने फीट टॉल है?
8 फीट टॉल है। ओके, इतना ही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट जो है मनग्रह धाम। ठीक है, ये एक धाम है जो भील कम्युनिटी जो है, जो भील कम्युनिटी बेसिकली क्या है, राजस्थान में रहती है, उनका एक धाम है। ठीक है, उसको नेशनल मॉन्यूमेंट का टैग दे दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको नेशनल मॉन्यूमेंट का टैग दे दिया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है नेशनल मॉन्यूमेंट बनी अभी, तो वो होगा मेहरगढ़ धाम। और वो कहाँ पे, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो भील कम्युनिटी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आता है एमवी गंगा क्रूज विलास। ठीक है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज है। रिवर क्रूज मतलब एक होती है ओशन क्रूज, एक होती है रिवर क्रूज। देखो, रिवर हमारी नदी होगी, अब इसमें एक बोट है। ठीक है, एक बड़ी सी बोट है, वो अगर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उसको बोलेंगे हम रिवर क्रूज। ठीक है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, वो रिवर क्रूज जो है वो इंडिया में भी रिसेंटली इनॉग्रेट की है। वो वाराणसी से होते हुए डिब्रूगढ़ आसाम तक जाएगी। वाराणसी का है हमारा उत्तर प्रदेश में, डिब्रूगढ़ का है हमारा आसाम में, और उस क्रूज का नाम है एमवी गंगा विलास। एमवी गंगा विलास, तो नाम याद रखना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक बुक है रजनीश मंत्रास करके, ये किसने लिखी है, पीसी बालासुब्रमण्यम ने। और एक और बुक थी, एक और बुक है रेवोल्यूशनरीज करके, रेवोल्यूशनरीज करके, ये किसने लिखी है, अमित शाह ने। ठीक है, तो ये याद रखना। एक मिशेल ओबामा ने भी एक बुक लिखी है, अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना हम नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी उसमें हम डिस्कस कर ही लेंगे। एक्स्ट्रा मिसलिनियस में अब हमारे क्या आते हैं, हमारा आता है एक भारतीय भाषा दिवस जो है वो अब से दिसंबर 11 को मनाया जाएगा। और ये किसने रिकमेंड किया है, ये किया था हमारे यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिकमेंड किया था कि दिसंबर 11 को हमारा भारतीय भाषा दिवस मनाया जाना चाहिए। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है हमारी चीज़, वो आती है एशियन इंडिया का समिट, वो फिनफॉर्म कंबोडिया में हुआ है। ठीक है, अब एशियन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियन जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ रखा है, तो बेसिकली एक ट्रिक है, उसको याद करके जाना। ठीक है, आप ब्रेंडन मैकलम जो है वो एक क्रिकेटर हैं और वो आईपीएल में भी खेलते हैं। ठीक है, तो टीवी आईपीएल ब्रेंडन, जस्ट वेट, ब्रेंडन मैकलम स्कोर्ड मैग्निफिसेंट सेंचुरी। ठीक है, यानी जो हमारे ब्रेंडन मैकलम है, उन्होंने, हम टीवी पे आईपीएल देख रहे थे जिसमें ब्रेंडन मैकलम ने एक बहुत ही अच्छी सेंचुरी मारी। तो बेसिकली सेंटेंस का मतलब ये है। तो टी से हमारा कौन सा आ गया, थाईलैंड आ गया। वी से हमारा वियतनाम आ गया। आई से हमारा क्या आ गया, इंडोनेशिया आ गया। पी से क्या आ गया, हमारा फिलीपींस आ गया। एल से कौन सा आ गया, हमारा लाओस आ गया। बी से ब्रुनेई। एम से हमारा मलेशिया। एस से सिंगापुर। एम से हमारा म्यांमार। और सी से हमारा कंबोडिया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज हमने इस ट्रिक से याद कर लिए हैं, तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक CAPF 2022 का ही क्वेश्चन है ऐसे कुछ। ठीक है, उसमें भी आया था। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं, अब म्यांमार इधर है, इसके इधर है हमारे इंडिया। ठीक है, इंडिया के ईस्ट साइड में आती हैं सारी कंट्रीज, और यहाँ पे आता है चाइना। चाइना के नीचे है ये कंट्रीज। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो आता है साउथ चाइना सी आता है, साउथ चाइना सी। ठीक है, तो थोड़ा ये याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट जो है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक कंपनी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, अब क्या रखा है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रिड इंडिया करके। बस ये नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आएगा, बाकी और कुछ क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है इस पूरे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमने क्या किया है कि ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने लग गए हैं। ग्रीन बॉन्ड से क्या होगा, ग्रीन बॉन्ड्स अभी हमने बताया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंदौर ने क्या किया कि सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए, ठीक है, उन्होंने बॉन्ड्स इशू किए हैं। तो वैसे ही इंडिया भी अब बॉन्ड्स इशू करेगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली बात यही थी। नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ था, एक नई दिल्ली में हुआ था। थीम क्या थी, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी इसके अंदर क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या कंक्लूजन निकला, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है वो कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, और इसकी थीम क्या थी, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक। इसकी बैंगलोर थाईलैंड में क्या हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। थीम क्या थी, ओपन कनेक्ट एंड बैलेंस। एपेक क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है एपेक कंट्रीज हैं सारी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी इंडियन ओशन के आजू बाजू जितनी भी कंट्रीज हैं वो होंगे इसमें, ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो मीटिंग है वो रिसेंटली ढाका बांग्लादेश में कंक्लूड हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं बनाया है इसको, अब ठीक है, रुको अच्छे से ही बना देते हैं। जम्मू कश्मीर ले लिया इन्होंने बिना बात के, हाँ ठीक है, ठीक है। अक्साई चीन भी ले लेते हैं, अब ठीक है, अब सही लग रहा है, ठीक है। तो हमारे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है ढाका बांग्लादेश में हुई है। नेक्स्ट आते हैं हमारे, अच्छा एक विवेक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, इससे रिलेटेड कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, पर इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक लेके चलती है। तो उस ट्रेन का नाम है हमारे विवेक एक्सप्रेस, और ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। कन्याकुमारी कहाँ आता है, हमारा तमिलनाडु में आता है, और डिब्रूगढ़ कहाँ आता है, हमारा आसाम में आता है, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ये पूरा है जो है हमारा, ये देख रहे हो, डिब्रूगढ़ आसाम में, और ये हमारा कन्याकुमारी जो है। अच्छा ये हमने बात करी थी, ये क्या है हमारी, ये है हमारे अंडमान एंड निकोबार। अच्छा अंडमान एंड निकोबार में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पीवीसी क्या पढ़ा था हमने, परमवीर चक्र अवार्डीज, ठीक है। परमवीर चक्र अवार्डीज में हमने क्या पढ़ा था कि जो 21 हमारे परमवीर चक्र अवार्डीज हैं उनके जो नेम्स हैं, उनके नेम्स आइलैंड के नेम दे दिए हैं, ठीक है। आइलैंड के जो नेम है अब 21 परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पे होंगे, ठीक है। ये बात कर ली थी हमने। और भी कुछ पढ़ा था आपने, हाँ हमने और भी कुछ पढ़ा था अंडमान एंड निकोबार के बारे में। क्या पढ़ा था हमने अंडमान और निकोबार के बारे में, हमने पढ़ा था एक तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था, वो पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जब हम ये बात कर ही रहे हैं, अच्छा हाँ अभी याद आया, एक पढ़ा था हमने, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। अब जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं, पीवीसीज की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ी सी एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं वो बेसिकली दो पार्ट में दिए जाते हैं, एक होता है पीस टाइम, एक होता है वॉर टाइम। वॉर टाइम यानी ऐसे लोग जिन्होंने जब कोई युद्ध हो रहा था तो उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। एक होता है पीस टाइम, पीस टाइम। ठीक है, तो पहला जो वॉर आता है, वॉर टाइम अवार्ड आता है, हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड आता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। ये अभी तक 21 लोगों को ही मिला है। फर्स्ट किसको मिला था, सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, सॉरी मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। और लास्ट किसको मिला था, ये मिला था हमारा कैप्टन, हमारे कौन से कैप्टन थे जिन्होंने कारगिल में लड़ाई की थी, जस्ट माइंड से स्किप हो गया मेरे,
चलो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इनके मूवी भी बनी है, जस्ट अभी स्किप हो गया, ठीक है। तो परमवीर चक्र हो गया। फिर हमारा आता है महावीर चक्र, महावीर चक्र। फिर आता है वीर चक्र, वी होता है, जस्ट वेट। वीर चक्र। फिर हमारे जो पीस टाइम होता है वो होता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। ये होते हैं हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स, ये मिल जाते हैं वॉर टाइम में, ये मिले जाते हैं हमारे पीस टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है, हमने बात कर ली कि जो इंडिया का रिपब्लिक डे था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? एलसीसी थे, इजिप्ट के, इजिप्ट के एलसीसी, याद रखना, ये हमारे चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, जो स्टील बनता है ना, तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और वर्ल्ड में टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है स्टील का? वो है हमारा चाइना। तो ये याद रखना, अभी याद आ गया मेरे को, कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये जो थे ये लास्ट हमारे पीवीसी थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो है वो नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अब आपके जो नेक्स्ट होगा वो आएंगे जनवरी मंथ के। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन डिफेंस एकेडमी, नहीं दिसंबर मंथ के। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।